अमित शाह माफी मांगो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो हजारों लाखों लोग जो सड़कों पर उतरे हैं ना, ये वो कह रहे हैं, ये उनकी आवाज है। अमित शाह, आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, आपको माफी तो मांगनी पड़ेगी। और क्या वाकई अगर एनडीए बर्बाद हो रहा है और एनडीए अगर टूट रहा है, एनडीए तहस नहस हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता पर बनाई है, तो क्या अमित शाह को फिर झुकना पड़ेगा? क्या माफी मांगनी पड़ेगी? और क्या अमित शाह अगर माफी मांगते हैं तो एनडीए जो आज टूट रहा है, जो इनके सहयोगी दल इनसे खुद को किनारा कर रहे हैं, क्या वो एनडीए के साथ जुड़े रहेंगे? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा, हॉट टॉपिक है। जी हां, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने संविधान को बनाया, और उस संविधान को बनाने में उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जिसकी वजह से आज लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। जो गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके के लोग थे, जिनको अधिकार नहीं मिलता था, जिनको छोटी जाति की वजह से उनका तिरस्कार किया जाता था, इन तमाम चीजों को देखकर उन्होंने संविधान को बनाया, उनके लिए कानून बनाए, उनके अधिकार बनाए गए। और आज वो किस तरीके से सबके साथ खड़े हो सकते हैं, ये ताकत संविधान में, अधिकार में, कानून में। और इसीलिए तमाम पिछड़ी जाति के लोग, पूरा देश भगवान के तौर पर उन्हें मानता है। लेकिन उन भगवान का अपमान अमित शाह ने किया तो किया, लेकिन माफी भी नहीं मांग रहे। चलिए, आपसे गलती हो गई, आप गलती की माफी तो मांगे, लेकिन माफी मांगना छोड़िए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप कह रहे हैं विपक्ष गुंडागर्दी करता है, आप ये कह रहे हैं कि संसद के बाहर विपक्ष ने गुंडागर्दी की है। लेकिन यहां पर अमित शाह की, बीजेपी की ये ट्रिक कामयाब नहीं होने पाली। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता जिस तरीके से खतरे में है, खतरे में क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने का मन बना रहे हैं। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव जीतना है तो सीएम कुर्सी बनानी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें वोट बैंक मजबूत करना पड़ेगा और ऐसे में वो एनडीए से अलग होना चाह रहे हैं, क्योंकि जो तमाम जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो वो नीतीश से नाराज है। तो नीतीश का एक कदम बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन ऐसे में उनके एक फैसला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर देगा। और मैं कुछ सबूत अपने दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बयान अमित शाह ने दिया है, माफी मांगने के बजाय वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, वो विपक्ष को घेर रहे हैं। और तो और यहां तक ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यहां पर हम यहाँ चीजों को देख रहे हैं कि भैया गलती की है तो माफी मांग लीजिए, झुक जाइए, लेकिन माफी मांगना छोड़िए, अपनी गलती को सुधारना छोड़िए, विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष को गालियां दे रहे हैं और विपक्ष पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। और अब ऐसे में देखा जा रहा है कि अमित शाह के बयान की वजह से नीतीश कुमार की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सत्ता खतरे में आ रही। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी जो है एजेंडा पॉलिटिक्स करती है। एक कमरे में बैठकर एजेंडा बनाया जाता है कि कैसे उसको बदनाम करना है, कैसे विपक्ष को घेरना है, कैसे मुद्दों को दबाना है। ये सारा एक प्रोपेगेंडा जो होता है वो तैयार किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो निभाती है वो बीजेपी की आईटी सेल है। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा तलाश करने की कोशिश करते हैं जिससे विपक्ष को घेरा जा सके, और यही उन्होंने अमित शाह वाले मुद्दे पे किया। अमित शाह वाले मुद्दे पर उन्होंने माफी तो नहीं मांगी, बल्कि क्या किया, राहुल गांधी पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि राहुल गांधी ने ऐसा किया है। और मतलब राहुल गांधी तो छोड़िए, वो नेहरू पर इल्जाम लगा रहे हैं कि नेहरू ने भी बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ में ये किया, उन्होंने उनको सांसद नहीं बनने दिया, उन्होंने कांग्रेस ने ये किया। जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था, बीजेपी तो बाद में बनी है, तब कांग्रेस ने जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ में मिलकर के काम किया है। और ये लोग नेहरू पर इल्जाम लगाते हैं, ये कहते हैं कि नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया, नेहरू ने कुछ नहीं किया। भाई, ये पूरा नेहरू से क्या मतलब है? आप ये सोच के चलिए, ये हमारे देश की जनता अब समझ चुकी है कि नेहरू से क्या मतलब है। नेहरू ने अपने समय में जो काम किया वो बहुत पुरानी बात हो गई। अब हमें उससे क्या मिलने वाला है? अगर कुछ किया तो क्या मिल जाएगा, और अगर नहीं किया तो क्या मिल जाएगा? आप आपकी बात क्यों नहीं करते? भाई, आपने अपमान किया है नहीं किया, आप इस पर बात कीजिए ना, आप अपनी बात को जस्टिफाई कीजिए। या तो आप ये बताइए कि भाई मुझसे गलती से निकल गया, ये बात कही है, या फिर इस बात को कबूल कीजिए, हाँ मैंने अपमान किया है।
और जब आपने अपमान किया है तो फिर आप ये बात समझ लीजिए कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि अब देश का युवा, देश का पिछड़ा, देश का दलित अब बेवकूफ नहीं है। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप कोई बात कह देंगे तो वो सुन ली जाएगी, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हर दलित, हर पिछड़े को संविधान के अंदर वो अधिकार दे दिए हैं कि आप उनकी आवाज को नहीं दबा सकते, आप उनकी आवाज को नहीं कुचल सकते। अगर आप उनकी आवाज को उनकी कुचलने का प्रयास करेंगे ना तो फिर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप फिर किसी गद्दी पर नहीं बैठ सकते। आप पिछले दलितों के वोटों से ही जो है उस कुर्सी पर जाकर बैठे हैं। हमारे देश में आज भी पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वोट बैंक है। लगभग 50% से ज्यादा अगर वोट बैंक है तो हमारे पास पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का वोट बैंक है। और अगर ये वोट बैंक आपसे खिसक गया ना, एक बार आपसे एक बार नाराज हो गया ना, तो फिर आपकी पुश्तों में भी राजनीति नहीं आएगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह माफी मांगना तो छोड़िए, अमित शाह ब्लेम गेम खेल रहे हैं। वो अमित शाह क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया था, कांग्रेस ने ऐसा किया था, विपक्ष गुंडागर्दी कर रहा है, उनके खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है। और अमित शाह ने जो बयान दिया, ये बयान तो हमने, आपने, पूरे देश की जनता ने सुना है। और मैं चलिए अपने दर्शकों को वो दिखाता हूं कि सड़कों पर कैसे जो मैं नारे का जिक्र कर रहा था ना, वो नारे लगाए जा रहे हैं, देख लीजिए। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। 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 जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बीएसपी मैदान में, साहब के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, साहब के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। तो देखा आपने जो नारे लगाए जा रहे हैं। और वापस हम अब्बास भाई के पास जरूर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी देखी जा रही है कि क्या वाकई एनडीए अब खतरे में है? क्या अमित शाह के बयान की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता खतरे में? और मेरा सीधा सवाल देश की जनता से रहेगा कि अगर अमित शाह ने गलती की है तो उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए, और गलती की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों बचाव कर रहे हैं? अब्बास भाई, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हाँ अमित शाह ने गलती की है या अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। वो मुकेश राजपूत को फोन करके उनका हालचाल जानते हैं और कहते हैं कि हौसला बनाइए रखिए, हमें आगे लड़ना है, मजबूती के साथ रहना है। तो गलत भी आप कर रहे हैं और उस गलत के लिए लड़ाई भी कर रहे हैं, तो आपकी जीत कैसे फिर होगी? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपने कहा कि अमित शाह से वो ये क्यों नहीं कर रहा है कि माफ़ी मांग लीजिए। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि अमित शाह जो हैं वो मोदी के बॉस हैं। मोदी जो हैं वो अमित शाह के बॉस नहीं हैं। दोनों का जो गठजोड़ है उसमें जो सीनियर लीडर अपने आप को कराते हैं, जो रणनीतिकार हैं, जो चाणक्य कहे जाते हैं, वो अमित शाह हैं। वो नरेंद्र मोदी को बताते हैं कि आपको प्रधानमंत्री के बनने के बाद में ये लेक्चर देना है, आपको यहाँ पर ये स्क्रिप्ट पढ़नी है, आपको इस मुद्दों को ऐसे घुमाना है। ये अमित शाह बताते हैं कि पार्टी के अंदर क्या होना है। ये मोदी डिसाइड नहीं करते हैं। और ये अब से नहीं, ये गुजरात से चल रहा है। जब गुजरात में सरकार थी, जब नरेंद्र मोदी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तब भी जो होम मिनिस्टर थे वो अमित शाह थे। और अमित शाह पूरी सरकार को पीछे से टेक ओवर कर रहे थे। वही अब मामला चल रहा है। पूरी सरकार को जो चला रहे हैं वो अमित शाह चला रहे हैं, ना कि मोदी चला रहे हैं। और जो अपने बॉस की बचाव में, मैं इसलिए कह रहा हूँ बॉस, क्योंकि हमेशा से ये देखा गया है कि अमित शाह हर फैसलों को लेते हैं। जो अहम फैसले पार्टी के अंदर होते हैं वो मोदी नहीं लेते हैं, बल्कि वो अमित शाह लेते हैं। तो इसलिए बॉस का बचाव तो करना पड़ेगा। भैया, हम अपने से नीचे वाले एम्प्लॉय को तो डांट सकते हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देखें, नीचे के एम्प्लॉय को आप डांट सकते हैं। आप कोई मंत्री अगर और होता इनकी जगह, अमित शाह की जगह, तो शायद नरेंद्र मोदी ने फोन लगा के फटकार लगा दी होती कि तुम अपना या तो इस्तीफा दो या माफी मांगो। लेकिन ये बॉस हैं, अमित शाह मोदी के बॉस हैं, और बॉस से नरेंद्र मोदी जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनसे ये कह सके माफी मांगिए। इसलिए वो उनका बचाव कर रहे हैं। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी जी ये भूल रहे हैं कि जो हमारे सहयोगी दल हैं, यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, अगर उन्होंने समर्थन वापस ले लिया तो सिर्फ अमित शाह की नहीं बल्कि आपकी कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। और ये वाकई देखना होगा कि क्या अमित शाह माफी मांगते या अमित शाह की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता जाती नजर आएगी। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।